अरे ये नॉर्मल आ गया ये ताला लग रहा है। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज़। 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आज हम बात करेंगे हास्य योग यानी लाफ्टर थेरेपी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं योगाचार्य राजेश अग्रवाल जी। तो सर, यह हास्य योग के बारे में अब मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बताएं सभी को, ताकि लोग इस चीज़ को करें और इसके लाभ उठा सकें। मैं यही कहना चाहूँगा, हास्य योग सरल है, सहज है और सब लोग इसको कर सकते हैं। हंसना मनुष्यता की पहचान है। केवल मनुष्य हंसता है, मनुष्य के अलावा और कोई नहीं हंस सकता। और हम इसको अगर थोड़ा साइंटिफिकली अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से दूर बच सकते हैं, और अगर आ गई हैं तो उनसे दूर हो सकते हैं। मैंने 108 प्रकार से ज़्यादा प्रकार की हंसियों का एक पैकेज बनाया है। आखिर कितना कारगर है हास्य योग कोरोना समेत अन्य बीमारियों से बचाव के लिए? हास्य योग हर बीमारी पर काम करता है। कोरोना में क्या होता है, हमारे लंग फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है, तो फेफड़ों को हम स्वस्थ बना सकते हैं लाफिंग के द्वारा। इसको मैं तो लाफ्टर वैक्सीन कहता हूँ। जैसे हमको कोविड वैक्सीन लगवाते हैं हम एक बार, फिर कुछ दिन बाद दोबारा लगवाते हैं। ये लाफ्टर वैक्सीन को आप रोज लगवाइए। रोज लगवाने से आपके लंग्स मजबूत बनेंगे। इसमें 2-3 प्रकार से हंसी होती है। सबसे पहले तो श्वास नली हमारी क्लियर होनी चाहिए, तो उसके लिए हम इस प्रकार से हंस सकते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर रखें और कंधे उचकाएंगे यहाँ से, और यहाँ से आवाज करेंगे तो हमारा विंड पाइप एकदम साफ हो जाएगा। तो ये तो हमारा विंड पाइप साफ हो गया। अब हमको फेफड़ों को साफ करना है, तो विपरीत नमस्ते लाफ्टर, इस प्रकार से हम हंसेंगे तो हमारे अपर लंग्स एक्टिवेट होंगे हंसते हंसते। मिडिल पार्ट के लिए दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएंगे और हंसते हुए लोअर पार्ट के लिए ऐसे। सर, क्या आपने कोविड-19 को हास्य से जोड़ा है? हाँ, मैंने इसको प्रयास किया है कि कोविड-19 में भी हम हंस पाएं। कैसे हंस सकते हैं? क्योंकि हम जो जीवन में जो भी कुछ करते हैं उसमें हंसी अपने आप आती है। अब जैसे कोविड-19 आया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, घर आते हैं, सबसे पहले कहते हैं हाथ धो। तो हम साबुन से हाथ कैसे धोएंगे? हमने ऐसे साबुन लिया इमेजिनरी और हाथों को ऐसे हंसते हंसते पूरे हाथों को धोते हैं, और फिर हाथ धोते धोते फिर नल का टैप खोलेंगे ऐसे, और फिर पानी लिया, फिर हंसेंगे। कभी कभी ना हमें साबुन नहीं मिलता है तो हम सैनिटाइजर ले सकते हैं। इमेजिनरी सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे तो मेरे पास सैनिटाइजर भी है। हम इसको ऐसे हाथ पे लेंगे, पिच पिच अब पिच, और फिर पूरा सैनिटाइज करके हंसेंगे। हम कहीं बाहर जाते हैं तो किसी भी शोरूम में जाइए, ऑफिस में जाइए, तो सबसे पहले क्या ना हमारी थर्मल स्कैनिंग करते हैं। वो स्कैनिंग कैसे करते हैं? ऐसे लगा के और फिर देखते हैं टेम्परेचर। तो हम खुद ही थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं अपनी, ऐसे लगाया हमने, अरे ये तो नॉर्मल आ गया। ये दूसरे हाथ से ऐसे की, अरे मेरा टेम्परेचर तो नॉर्मल है। एक और चीज जो होती है थर्मल स्कैनिंग के अलावा, अभी इसमें क्या करते हैं, ये जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, तो हमको क्या करना है, रोक देना है सबको। सामने से वालों को भी रोक देंगे, भाई दूर रहे। सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स फिजिकल डिस्टेंसिंग। सामने वाले को भी रोकेंगे, साइड वाले को भी रोकेंगे हंसते हंसते, और लेफ्ट वाले को भी रोकेंगे हंसते हंसते। अब कहीं ऊपर से कोई देवता प्रकट न हो जाए उसको भी रोक देंगे ऐसे, और जमीन में से कोई दैत्य ने निकल आए तो उसको भी रोक देंगे, हंसते हंसते रोकेंगे। Laughing should be sustained, laughing should be unconditional, और laughing should be deep। गहरी श्वास, गहरी हंसी हो, तब हमें पूरा इसका फायदा मिलता है। अब एक और चीज है, कई बार गए हम कहीं, किसी ने गलती से हाथ हमारी तरफ बढ़ा दिया, तो हमको उसे हाथ तो हमने मिला लिया लेकिन लगेगा करंट लग गया, तो ऐसे हम हाथ मिलाएंगे और करंट लाफ्टर। ये कोरोना में एक काम बहुत हुआ है, हर जगह लॉकडाउन लग रहा है, तो लॉकडाउन लाफ्टर करते हैं। ऐसे लॉकडाउन
और इसमें भी लॉकडाउन में भी हंस रहे हैं। ताला लग रहा है लॉकडाउन में। हमारे कुछ दुकानदार भाई ना शटर गिरा लेते हैं, तो ऊपर से शटर गिराया और थोड़ा सा उठा के फिर हंसेंगे। एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कोविड में, वो है फेस मास्क। हाथ का फेस मास्क बनाते हैं ऐसे और यहाँ पर लगा लेते हैं, और गलती से नीचे चला गया तो हंसेंगे। ऊपर खिसका देंगे, फिर गया, फिर हंसेंगे। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, हमको आंखों को टच नहीं करना, नाक को टच नहीं करना और मुंह को टच नहीं करना। तो आंख को डोंट टच लाफ्टर बोलते हैं इसको, यहां पर लाके नहीं। नो टच, डोंट टच। इसने, कोरोना ने बहुत सारे लोगों के रोजगार छीन लिए हैं। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हम पे कुछ मनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम हंस रहे हैं। हम जेब में हाथ डाल के देख रहे हैं, पैसा नहीं है, नो मनी। और इससे फायदा एक ही है, हमारा जो जीवन में हम क्या चाहते हैं, जीवन में हम सुखी रहना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं। सुखी कौन है? जो स्वस्थ है। और स्वस्थ कौन है? जिसकी श्वास की क्रिया ठीक है। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यवधि थे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, समदोष समाग्निश्च समधातुश्च मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यवधीयते। जिसका आत्मा और मन प्रसन्न है, वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। गीता में भी आता है, भगवान कृष्ण से जब अर्जुन पूछते हैं कि हे वासुदेव, कौन सुखी व्यक्ति ऐसा है जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, स्थित प्रज्ञ कौन सा है? तब कृष्ण जी उसको कहते हैं दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में कि जो व्यक्ति मन प्रसन्न रहता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो ये बुद्धि स्थिर करने का भी तरीका है। जब हम लंबा हंसते हैं तो रेचक होता है, हमारे फेफड़ों की अशुद्ध वायु बाहर निकलती है और टॉक्सिन्स निकलते हैं। टॉक्सिन्स जब निकलते हैं तो उसके बाद हमें हल्कापन महसूस होता है। आप अपना बॉडी का टेम्परेचर चेक करिए, अपनी शरीर की स्थिति चेक कीजिए, ऑक्सीजन लेवल आपका इससे बढ़ता है तुरंत। आप पहले देखेंगे ऑक्सीजन लेवल कम है, मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। पहले ऑक्सीजन लेवल कम करूंगा, फिर हंसकर अपनी ऑक्सीजन लेवल आपको बढ़ा करके दिखाऊंगा। तो हमको आनंद की प्राप्ति होती है, हैप्पीनेस हमें मिलती है। और हैप्पीनेस जब हमें मिलती है तो हमारे शरीर के अंदर एंडोर्फिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है ब्रेन के अंदर, और जो खराब हार्मोन है कार्टिसोल है वो कम होता है। तो इनको खराब हार्मोन्स को कम करना, अच्छे हार्मोन्स को बढ़ाना, इसी से तो हमारा स्ट्रेस कम होगा, इसी से तो हमारा डिप्रेशन दूर होगा और इसी से हमारी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। हंसने वाला व्यक्ति कभी भी तनाव में नहीं आता, और जब तनाव में नहीं आता तो बीमारियों से बचा रहता है। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है? हंसी को योग के साथ जोड़ना। योग इतना पॉपुलर हो गया आजकल, हर आदमी जिसको योग नहीं आता वो भी योग सिखाता है। तो हमने योग को और हास्य को मिला करके हास्य योग बनाया है। हास्य योगी हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा आनंद में रहता है, और वो जहां रहता है वो एक खिले हुए फूल की तरह रहता है। खुद भी आनंद में रहता है, दूसरे लोग भी आनंद में आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है हंसी को जीवन में बनाना। बल्कि मैं तो कहता हूँ जीवन के 4 पिलर हैं। सुबह आप उठिए, दिन की शुरुआत योग के साथ करिए, आयुर्वेद के साथ करिए, स्वदेशी के साथ करिए और हास्य के साथ करिए। मैंने लगातार 5 दिन हास्य योग का मेडिटेशन किया, लाफ्टर मेडिटेशन। उसके परिणाम बहुत एकदम बदले हुए मिलते हैं, एकदम डिफरेंट। क्योंकि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी हंस सकता है, कभी भी हंस सकता है। लाफिंग शुड बी अनकंडीशनल, बिना कंडीशन के। लाफिंग शुड बी सस्टेन्ड, लंबी हंसी, और लाफिंग शुड बी डीप गहरी होनी चाहिए। और इससे देखो, आप इंटरनल जॉगिंग होती है, आप हंस रहे हो ना, ये अंदर जा रहा है ना। जब ये अंदर जा रहा है तो इंटरनल ऑर्गन सारे हिल रहे हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, पैनक्रियाज, लिवर, यूटरस, प्रोस्टेट, सब कुछ हिल रहा है। और एड्रिनल ग्लैंड जो सबसे ज्यादा काम करती है इमरजेंसी में, एड्रिनल ग्लैंड हमारी इससे मजबूत होती है। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम इससे ठीक होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे ठीक होता है, हमारा नर्वस सिस्टम इससे ठीक होता है। तो जब सारे सिस्टम पर ये काम करती है तो हम क्यों ना करें? कम करने से हमको ज्यादा लाभ मिलता है, तो हमको जरूर करना चाहिए। अच्छे काम को हमें जरूर करना चाहिए, अपनाना चाहिए। बच्चे, आप देखिए, पैदा होता है बच्चा, 6 महीने तक दिन में 300-400 बार हंसता है, 200 बार अपने आप हंसता है, लेकिन हम नहीं हंसते। इसका मतलब हम बच्चे जैसे नहीं रहे। तो हमारी हंसी क्या होनी चाहिए? चाइल्ड लाइक लाफ्टर, बच्चे जैसी हंसी। आनंद के भाव में हमें रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। यही तो पहचान है जीवन में स्वस्थ व्यक्ति की। और एक चीज बताना चाहता हूं मैं आपको, आपने कभी गधे को हंसते हुए देखा है? कोई गधा कभी नहीं हंसता, केवल मनुष्य हंसता है। तो अगर हम हंस रहे हैं तो मनुष्य, और नहीं हंस रहे तो बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही सही कहा आपने कि हंसना बहुत ज़रूरी है। हंसते रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। बिल्कुल, आपका बहुत। जैसे अभी मैं 1-2 हंसी आपको अगर करके दिखाऊंगा, आपको खुद आनंद आएगा। जैसे चाइल्ड लाइक लाफ्टर करते हैं छोटे बच्चों को, आप देखिए बच्चा कैसे हंसता है, पैर पीटता हुआ हंसता है। तो हम बच्चे की तरह अगर पैर पीट कर हंसते हैं ना, ऐसे ऐसे
अब देखो पूरे पैर की एक्सरसाइज हो रही है आपकी, है ना, ब्लड सर्कुलेशन चेंज हो रहा है और मन की स्थिति बदल रही है, अच्छे हार्मोन्स बन रहे हैं ऐसे पीटते पैर पीटते हुए। सर, हास्य योग का समापन हमें कैसे करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। हमें एकदम से हंसी को नहीं रोकना है, जैसे हम धीरे धीरे ऊपर जाते हैं इसी प्रकार से हमको धीरे से हंसी को रोकना है और लास्ट में हमको शवासन या भ्रामरी प्राणायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि हंसने से कई बार हमारी श्वास तेज हो जाती है। अगर हम ऐसे ही रुक जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, तो भ्रामरी प्राणायाम करें। दूसरा, भ्रामरी प्राणायाम का एक फायदा और भी है कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड कोविड की दवा भी है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा बनेगा तो भ्रामरी प्राणायाम हम इस प्रकार से कर सकते हैं। हमिंग साउंड उसमें होती है, हालांकि हम हंस भी सकते हैं उस तरह से, लेकिन ये भ्रामरी प्राणायाम इस प्रकार से हम 3 बार जरूर करें। या फिर हम शवासन कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं, तभी उसके बाद ही हम पूरा समापन करेंगे तो हमें एकदम से पूरे इसके फायदे मिल जाएंगे। और अगले 24 घंटे तक हमारे शरीर की बैटरी पूरी तरह चार्ज रहेगी। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज हो गई, ऐसे हंसने से हमारे शरीर की बैटरी चार्ज हो जाती है। तो मेरा तो अभी सारे दर्शकों से अनुरोध है कि हंसी को अपने जीवन का अनिवार्य अंग बनाएं। दिन की शुरुआत योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और हास्य के साथ करें। जिस दिन आप अच्छे से हंस लेंगे उस दिन आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। और अगर आप शाम को हंस लेते हैं तो नींद बहुत अच्छी आएगी। कम समय में आप ज्यादा गहरी नींद ले पाएंगे और आप पहले से ज्यादा तरोताजा हो पाएंगे। तो क्यों हम कुदरत की दी हुई इस देन को अपने जीवन में अपनाएं और खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जो हंसते हैं वो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और जो हंसाते हैं उनके लिए ईश्वर प्रार्थना करता है। तो हमें देवदूत बन करके जीना है। बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि बिना बात के भी हंसना कितना ज़रूरी है ताकि हम स्वस्थ रह सकें, तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगी और सर ने भी अभी आपसे कहा कि हंसते रहें, ठहाके लगाते रहें ताकि आप स्वस्थ रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। नमस्कार।